नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है? तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया गया आपका, एक संख्या जब 22 से 1/2 कम हो जाती है तो 217 बन जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए क्वेश्चन का रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 29/12/2020 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया है फिर कमी दिया गया है। 22 से 1/2% कम हो जाती है, यानी कि कमी दिया गया, ठीक है? 22 से 1/2% की कमी दिया गया है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 22 से 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है। 22 दूना 44 और एक आपका 45/2 निकल के आ रहा। अब जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, क्योंकि ये बटा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे। 5 9 45, 5 दूना 10 0, 9/20 दूना 40। जब भी 22 से 1/2% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 9/40 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है। आप संख्या को अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 40, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या के जगह मैं 40 लेके चल रहा हूँ, ठीक है? संख्या 40 में जब 22 से 1/2% कम हो जाती है, क्वेश्चन में दिया गया है। यानी कि इस 40 में 22 से 1/2% कमी करने के लिए क्वेश्चन का आ रहा। तो इस 40 का 22 से 1/2% कितना होगा? 9 होगा। 9 की कमी हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 40 का 22 से 1/2%, जब 22 से 1/2% फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 9/40 आएगा। 40 से 40 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है। यानी कि इस 40 में 22 से 1/2% कमी करने के लिए क्वेश्चन का आ रहा। तो इस 40 का 22 से 1/2% कितना निकल कर रहा? 9 निकल कर रहा। 9 की कमी, तो जैसे ही 40 में 9 माइनस करेंगे शेष कितना निकल के आ रहा? शेष 31 निकल के आ रहा। बट क्वेश्चन में दिया गया है कम हो जाती है तो 217 बन जाती है। इस डाटा के अनुसार कम होगा कितना निकल के? 31 निकल के आया, बट 31 नहीं है, एक्चुअल का संख्या दिया गया है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 217 है। इस 31 से 217 कितना हो जाता है? ये अपने आप से 7 गुना ज्यादा है। ये 7 किस तरह से निकल के आ रहा? जब 217 को 31 से भाग देंगे तो 7 निकल के आएगा। या फिर आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 10 है। इस 2 के साथ कितना की गुना करें कि 10 आ जाए? 5 की गुना करेंगे तभी जाके 10 आएगा। तो इसी प्रकार इस 31 के साथ 7 की गुना करेंगे तभी जाके 217 आएगा। तो कहीं ना कहीं आपका 7 गुना ज्यादा है, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा? वह संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन का रहा। तो वह संख्या हमने बना था 40 ना होकर अपने आप से इसी 7 के साथ गुना करेंगे। 7 शून्य 0, 7 चौके 28, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 280 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? वह संख्या ज्ञात करें, तो संख्या हो जाएगा आपका 280, ठीक है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका तीसरा नंबर है, क्वेश्चन में दिया गया है पहले दिन 84,500 लोगों ने एक व्यापार मेले का दौरा किया। चौथे दिन संख्या घटकर 16,900 हो गई। तो चौथे दिन कितने % लोग कम हो गए? आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 30/12/2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। पहले दिन 84,500 लोगों ने एक व्यापार मेले का दौरा किया। पहले दिन 84,500 लोगों ने एक व्यापार मेले का दौरा किया। चौथे दिन संख्या घटकर 16,900 हो गई। तो चौथे दिन कितने % लोग कम हो गए? क्वेश्चन का रहा। सबसे पहले तो डाटा काट के छोटा करेंगे। सबसे पहले रेशियो में निकाल लेंगे। एक्चुअल में भी सही आंसर निकल के आता है और रेशियो में भी सही आंसर निकल के आता है, ठीक है?
सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले रेशियो में निकाल लेंगे। 0 से 0 कट जा रहा है, 169 से 1 पे और 169 से डायरेक्ट 5 पे जा रहा है, ठीक है। यानी कि 5:1 निकल के आ रहा, यानी कि 5 से घट के 1 हो रहा। कितनी कमी हो रहा है आपका? 4 की कमी हो रहा है। किस पर? इस 5 पर 4 की कमी। जो भी कमी होगा वृद्धि होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 5 गुना 10 0, 20 चौके 80%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 80% हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 80% हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा था चौथे दिन कितने % लोग कम हो गए, तो चौथे दिन 80% लोग कम हो गए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी संख्या और उसके 25% के बीच का अंतर 24 है तो वह संख्या क्या होगी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया है RRB NTPC में 30/12/2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, और कोई भी संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% और 25% के बीच का अंतर कितना निकल के आ रहा है? इनका अंतर कितना निकल के आ रहा? 100% और 25% के बीच का अंतर निकल के आ रहा आपका 75%। प्रतिशत में तो अंतर 75% निकल के आ रहा, बट आपका नंबर में दिया गया आपका एक्चुअल अंतर नंबर में अगर देखा जाए तो 24 है। प्रतिशत में अंतर 75% है और नंबर में अंतर 24 है। ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 3 दूना 6, 1 हासिल 15 हो जा रहा, 3 पचे 15, 3 8 24, यानी कि 25% 8 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन पूछ रहा तो वह संख्या क्या होगी, क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए पर कितना की गुना करें, ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 4 की गुना करेंगे, 2500 के 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 4 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 4 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा? 8 चौके 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 5वां नंबर का क्वेश्चन में दिया गया आपका, एक संख्या में पहले 20% कमी की जाती है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 64 कम है। तो वास्तविक संख्या क्या है, क्वेश्चन का रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है RRB NTPC में 4/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक संख्या में पहले 20% कमी की जाती है, 20% कमी दिया गया। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है, 15% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा है। ये आपका 15% फ्रैक्शन में कितना होगा, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 5 या 15, 5 गुना 10 0, 3/20 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक संख्या में पहले 20% कमी की जाती है, क्वेश्चन कह रहा है। अगर कोई संख्या 5 रहा होगा तो इस 5 का 20% कमी हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। 1 की कमी हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 20%, जब 20% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/5 आएगा, 5 से 5 कट जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 5 का 20% कमी हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 की कमी। तो जैसे 5 में 1 माइनस करेंगे अब संख्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या घटा देंगे, और जब भी वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जोड़ देंगे। इस क्वेश्चन में क्या देगा, वृद्धि दिया गया है तो 20 से ऊपर वाला संख्या 3 जोड़ कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 का 4, 4 पचे 20, 5 पचे 25 निकल कर रही है आपका 23 निकल के आ रहा। यानी कि वास्तविक संख्या अगर 25 रहा होगा तो प्राप्त संख्या 23 निकल के आ रहा। बड़ा क्वेश्चन में दिया गया है
इस प्रकार प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 64 कम है। इस डाटा के अनुसार अगर देखा जाए तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से कितना कम है? इस डाटा के अनुसार 2 कम है, बट 2 कम नहीं, एक्चुअल का संख्या दिया गया है। इस प्रकार प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 64 कम है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 64 कम है। इस 2 से 64 कितना में याद आई अपने आप से? 2 तिया 6, 2 दूना 4, 32 में याद आया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा? तो वास्तविक संख्या क्या है क्वेश्चन कह रहा? तो वास्तविक संख्या 25 ना होकर अपने आप से इसी 32 के साथ गुना करेंगे। $800 निकल के आ रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 800 हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर आपका क्वेश्चन छूट गया था। एक आपका क्वेश्चन में दिया गया है 50 लड़कियों और 70 लड़कों की कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया। यदि 40% लड़कियों और 50% लड़कों ने भाग लिया तो लगभग कितने % कक्षा ने कार्यक्रम में भाग लिया? आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया है RRB NTPC में 28/12/2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने, यानी कि गर्ल्स सबका दिया गया 50 और बॉयज दिया गया आपका 70। आगे आपको उसमें दिया गया है यदि 40% लड़कियों और 50% लड़कों ने भाग लिया, क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि इस 50 का 40% लड़कियों ने भाग लिया। प्रतिशत हमेशा 2 0 काट दो तो कितना निकल गया? 5 चौके 20, यानी कि 20 लड़कियों ने भाग लिया। अगर 50 में से अगर 20 लड़कियों ने भाग लिया तो 30 लड़कियों ने भाग नहीं लिया। आगे आपको उसमें दिया गया है और 50% लड़कों ने भाग लिया, यानी कि 70 का 50% लड़कों ने भाग लिया। प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता तो 7 × 5 = 35, यानी कि 35 लड़कों ने भाग लिया। अगर 70 में अगर 35 लड़कों ने भाग लिया तो 35 लड़कों ने भाग नहीं लिया। आगे आप क्वेश्चन पूछ रहा तो लगभग कितने % कक्षा ने कार्यक्रम में भाग लिया, क्वेश्चन कह रहा। टोटल स्टूडेंट कितना आपका? 50 और 70, 120 स्टूडेंट टोटल है। ठीक है, इसमें से कितना स्टूडेंट भाग लिया? यहाँ पर 20 और यहाँ पर 35, आपका 55 स्टूडेंट ने भाग लिया। प्रतिशत निकालने के लिए गुना से अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 20 × 6 = 120, 20 × 5 = 100, 55 × 5 कितना हो जाएगा? ये आपका 275 हो जाएगा। 275/6 निकल के आ रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, 6 चौके 24 हो जाएगा। ठीक है, हासिल 3 35 हो जा रहा, 6 × 5 = 30, लगभग पूछ रहा है आपका तो 45% हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और आपका NTPC एग्जाम से पहले ही आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।